हिटलर ने बनाया था जूस के खिलाफ, उसका जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, उसका नाम इटर्नल जू था। उस इटर्नल जू में ये दिखाया गया था कि ये जूस जो है जर्मनी के गद्दार हैं, ये आतंकवादी चीजों में जाते हैं। उसके बाद क्रिस्टलनाक मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद राइक्सटैग जलाया गया, फिर जर्मनी के जर्मन अवाम में पूरी नफरत फैल गई जूस के ताल्लुक से। उसके बाद ऑटोमेटिकली रास्ता साफ हो गया। 70 लाख जूस को या तो गैस चैम्बर में डाल के मारा गया या जेलों में डालकर मारा गया। तो इससे हमको सबक हासिल करना है। और देश के प्रधानमंत्री जो है वो बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बढ़ जाते, हर फिल्म पर अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रोमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हैं, वो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? कब तक? थोड़ा सा शर्म रखो। तुम बुरखे को दिखाते, मुस्लिम महिलाओं को दिखाते, झूठ बोलते। पहले कहा तूने 32,000 महिला, कोर्ट को गए तो तुम 3 पे ला लिया। अरे क्या तुम कितना झूठ बोलोगे? पेट पालने के तरीके कुछ और भी हो सकते हैं ना तुम्हारे। तुम झूठ फैला रहे, नफरत फैला रहे। आईसिस के खिलाफ जितने भारत में मुसलमानों के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब कंडेम करे उसको। और भारत से अगर कोई आईसिस में ज्वाइन किया तो इंडियन डायस्पोरा ज्यादा लोग गए, और सबसे ज्यादा कहां से गए? वेस्टर्न कंट्री से गए आईसिस में ज्वाइन हुए, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, बेल्जियम हो, ये सो कॉल्ड डेवलप्ड डेमोक्रेसी से गए। अब उसको फैला रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। इस तरह करने से तो मैं समझ रहा हूं कि आईसिस वाले खुश हो रहे होंगे बैठ के, किस कोने में छुपे में चूहों की तरह वो गद्दार, वो तो खुश हो रहे होंगे देख के सब चीजें। सर, हिटलर की हिस्ट्री आपने, तो वही हिस्ट्री इंडिया में है ना। देखिए, हिस्ट्री विल ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ अगर हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ते हम लोग? हिस्ट्री इसलिए पढ़ते कि भाई वो पहले गलती हुई थी, हम गलती नहीं करेंगे। वो गलती नहीं करना चाहिए। तो गलती हो रही है इंडिया। आप देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूं ना, वो गलती नहीं करना चाहिए हमको। ये सब चीजें देखते जाइए आप। मोदी जी हिटलर की राह पे चल रहे हैं। नहीं, अब आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। अब आप ब्रेकिंग न्यूज करना चाहते हैं कि ओवैसी ने औरंगाबाद में ये कह दिया। मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूं, इसमें मुगलों की तो बात नहीं कर रहा हूं ना मैं। नहीं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और मुगलों की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो हिटलर की बात कर रहा हूं, नाजी की। लेकिन वो हिस्ट्री सुनाने का वो हिस्ट्री सुनाने का कुछ तो मौका था। अभी हिस्ट्री सुना दी है नामांतर के बाद। हाँ, नॉर्थ अभी वो छोड़, वो इम्तियाज साहब बोले, इम्तियाज नॉर्थ ईस्ट में बोलो, अभी छोड़ दो तुम। हाँ, ये देखो आप, नॉर्थ ईस्ट में ये सब बीजेपी की तरफ से हो रहा है। आप वहां पर जो ट्राइबल लोगों को ट्राइबल स्टेटस है, आप किसी और को देना चाह रहे। आपकी नफरत की राजनीति की वजह से वहां पर 55 लोग अब तक मर गए। 100 से ज्यादा चर्चेस को जला दिया गया, ईसाई समुदाय के लोगों को। लोग घर से बेघर हो गए। एक सिविल वॉर हो रहा है। कभी आपने सुना था कि पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से हथियार और एमुनेशन छीन के लोग भाग गए? और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे? पिक्चर प्रमोट कर रहे। मणिपुर में खाना जंगी सिविल वॉर, उस पर बात नहीं करते। पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को मार के चले जाते, उस पर बात नहीं करते। रोड शो कर रहे हैं। अरे आपकी प्रायोरिटी क्या है? चुनाव ठीक है, मगर ये जो हो रहा है मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट, अरे आपका चीफ मिनिस्टर है वहां पर, आप 355 लगाते उधर। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो, उसके निर्माता और जो वहाँ उसमें एक हीरोइन बनी है, उसकी मैंने जब बात सुनी तो वो प्रमाणित कर रहे हैं इस बात को कि ये जो एक कहानी है वो तो 3 लोगों की है, किंतु वहाँ ये निरंतर हो रहा है और हजारों की संख्या में ऐसा हुआ है। तो ये एक सत्य कहानी है
उस घटना पर ही सत्य कहानी के आधार पर पिक्चर बनी है। और ये तो अभी उन्होंने पिक्चर बनाने की हिम्मत की है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत हिम्मत का काम किया है। पर ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये भोपाल में भी बहुतायत में हो रहा है। हमारे पास केस आते, हमने इसके पहले भी आपको मीडिया को बताया था कि इस प्रकार की घटनाएं, लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वो फिल्म के माध्यम से आया है, इसलिए जागृति आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि प्रत्येक हिंदू लड़की को, प्रत्येक महिला को ये पिक्चर देखनी चाहिए, जिससे वो अपने परिवारों में खुद के सुरक्षा के साथ साथ अपने बच्चों की सुरक्षा भी कर सकें। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, लड़कों को भी इसमें बरगलाकर फुसलाकर उनको लिया जाता है और एक बहुत बड़ा आतंकवाद का विषय सामने आता है। एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र जो हमारे हिंदू बालक और बालिकाओं के साथ किया जाता है, उनको आतंकवाद की ओर प्रेरित किया जाता है, उनका मतांतरण किया जाता है और उनके साथ अत्याचार किए जाते हैं। उनका मत परिवर्तन करके उनको देश के विरुद्ध खड़ा करने का यह षड्यंत्र पाकिस्तान और अन्य देशों से प्रायोजित है। और भारत के छुपे हुए गद्दार, भारत में छुपे हुए गद्दार इस सब काम को संरक्षित अपने संरक्षण में करवाते हैं।